भाई एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में काफी कमजोर था, मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, साथ ही साथ हकलाने की बीमारी थी। ऐसे इंसान का फ्यूचर आप लोग क्या सोचेंगे? यही कि इसका फ्यूचर खतरे में है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर दिल में जज्बा और मेहनत करने का जुनून हो तो वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है जो बाइडेन की। अगर आप इनकी लाइफ पर भी स्टोरी चाहते हैं तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते। आज हम बात करेंगे कि जो बाइडेन की जीत से भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रजत टाइम्स में। तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं जो बाइडेन। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को डबल झटका लगा है। एक तरफ तो वो चुनाव हार चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव हारने के बाद खबर आ रही है कि उनकी वाइफ उनको डिवोर्स देने वाली है। म्यूजिक चलिए, ये सब तो वहां पे चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका में चुनाव कैसे हुए, वहां की गिनती कैसे हुई। तो चलिए आगे बात करते हैं। भारत में जब हम अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को न चुनकर लोकसभा मेंबर्स को चुनते हैं, और ये लोकसभा मेंबर्स आगे चलकर अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री को वोट नहीं डालते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका के लोगों को 3 बार वोट डालनी पड़ती है। पहली वोट डालनी पड़ती है उनको राष्ट्रपति के लिए, दूसरी वोट डालनी पड़ती है उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को आप लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका मतलब है लोअर हाउस। तीसरी वोट उनको डालनी पड़ती है सेनेट के लिए। सेनेट को आप राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब है अपर हाउस। कोई भी पार्टी चाहेगी कि वो तीनों जगह जीते, जिससे कोई भी बिल पास करना हो या कोई भी रूल लाना हो तो वो आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी को राष्ट्रपति के चुनावों में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावों में तो बहुमत मिल गया, लेकिन सेनेट के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला है। तो आगे चलकर कोई भी लॉ लाना होगा इनको, तो इनको थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली है। ये आसानी से लॉ नहीं ला पाएंगे। एक चीज जो इन इलेक्शंस में आपको भी सुनकर लगेगा कि यार ये तो ज्यादती है क्या, मैं एग्जांपल के लिए दिल्ली लूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो दिल्ली में क्या 7 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया का सिस्टम क्या कहता है कि सातों की सातों सीटें इंडिपेंडेंट है, जो जहां जीतेगा सीट उसकी। लेकिन अमेरिका का सिस्टम ये नहीं कहता। अमेरिका का सिस्टम कहता है कि सातों की सातों सीटों को मिलाकर उनकी वोट परसेंटेज देखी जाएगी, और जिस पार्टी की वोट परसेंटेज ज्यादा हुई, सातों की सातों सीटें उसकी, चाहे उन सीटों पर जीता कोई भी हो। अगर यह सिस्टम इंडिया में आ गया तो हमारे यहां का तो विपक्षी खत्म हो जाएगा। बात करते हैं कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने अपनी इस बात को कुछ पॉइंट्स में रखा है। पॉइंट नंबर 1, बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका सबसे पहला ध्यान होगा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इशू पर। यह इशू किसी देश के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी की जीडीपी। दरअसल हुआ क्या था, सभी देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इसमें उन्होंने वादा किया था कि वो अपने देश में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू पर ध्यान देंगे। लेकिन बाद में जाकर ट्रंप ने अमेरिका का नाम इससे वापस ले लिया। बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति बनते सबसे पहले वो इसमें अमेरिका का नाम दोबारा डालेंगे। पॉइंट नंबर 2, भले ही भारत ने ट्रंप को कितना भी सपोर्ट किया हो, लेकिन ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सबसे पहले रही है। वो पॉलिसी बाइडेन की भी है, लेकिन इसके लिए वो किसी देश से संबंध खराब नहीं कर सकते, उनसे ट्रेड खराब नहीं करेंगे। ये उनकी पॉलिसी है। पॉइंट नंबर 3, ट्रंप ने बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज को या तो खत्म कर दिया था या कमजोर करने की कोशिश करी थी। चाहे वो ईरान न्यूक्लियर डील हो, चाहे वो यूनेस्को यूएस डील हो, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हो, या फिर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा डब्ल्यूएचओ के साथ जो बातें हुई थी। ट्रंप ने या तो इन ट्रीटी को खत्म कर दिया या तबाह करने की कोशिश करी। जबकि बाइडेन का कहना है कि अगर पूरी दुनिया में शांति चाहिए तो हमें अब लगभग सभी देशों से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। बाइडेन की जीत से भारत में लेफ्ट विंग को सपोर्ट करने वाले काफी खुश हैं।
उनका मानना है कि बाइडेन ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ बोला। वहीं जो अब अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोला है। तो हो सकता है कि आगे चल के अमेरिका के प्रेशर में आकर भारत सरकार हल्की पड़ेगी और इन इशू पर ध्यान देगी। तो उनको मैं बता दूं कि भारत सरकार ने ट्रंप सरकार को भी कई बार अपने इंटरनल और पर्सनल मैटर में दखल देने से मना किया है। और अमेरिका में सरकार किसी की भी हो जाए, वो भारत के खिलाफ नहीं जा सकती, जिसकी बहुत सारी वजह है, जिनमें से एक वजह है कि एशिया में भारत एक पावर है, वहीं चाइना का पड़ोसी भी है और राइवल भी है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी चाइना का राइवल है। याद रखना, चाइना ट्रंप का राइवल नहीं है, अमेरिका का राइवल है। तो ट्रंप हो या फिर बाइडेन, अमेरिका में किसी की भी सरकार होगी वो चाइना के खिलाफ ही रहेगा। अब बात करते हैं कि भारत में और क्या क्या असर पड़ेंगे। तो ट्रंप सरकार ने H1B वीजा पर टेम्परेरी सस्पेंशन लगा दिया था, जिससे इंडियन इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। बाइडेन सरकार उसको भी बहाल कर देगी, जिससे इंडियन इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा मानना है कि बाइडेन की जीत भारत के लिए एक तरीके का फायदा ही है, और बाइडेन आगे चल के भारत से और सारी डील करेंगे जिनमें जो भारत के भी हित में होंगी। तो जो भी कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं वो मेरे से 4 साल बाद मिलना, जरा तब बताते हैं। तो ये थे मेरी नजर में बाइडेन की जीत से देश और दुनिया पर होने वाले असर। मैंने जो जो बातें कही हैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आपको पढ़ने हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना था तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं चलता हूं। अगर आपको बाइडेन की मोटिवेशनल लाइफ पर वीडियो चाहिए तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आग की तरफ फैला देना। धन्यवाद दोस्तों।